बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री शुद्ध गुरु महाराज जी की जय। हम देते हैं कि जब बसंत प्रसाद जी की इकट्ठी हो रहे ना, तो महाराज जी देखो क्या कहा, वो थानेदार वो ही ट्रांसफर होकर वहां पर आए जो मुड़ा हो। तो महाराज जी तो नहीं पहचान पाए उसको, लेकिन थानेदार ने पहचान। वो कौन था? जो साईं कहकर कह रहा था वो मुस्लिम था। तो महाराज जी के अंदर तो राज्य थे, तो कह रहे जो भाषा को समझेगा मैं उसको उसी भाषा में समझूंगा, पर सबसे सुगम जान के कहूंगे हिंदुस्तानी। लेकिन जो दूस भाषा में समझेगा, जैसे महाराज जी ने, प्राणनाथ जी ने भी जब औरंगजेब के पास पैगाम भेजा तो वो फारसी में ही करवा कर भेजा। सनद ग्रंथ को भी चेंज करवाया, प्रश्न भी चेंज करवाया, यहाँ तक कि सुंदर साथ का वेश भी चेंज करवाया। क्यों इतने यत्न क्यों कर रहे? क्योंकि अपनी आत्माओं को जगा। तो यहाँ सुंदर साथ जी, वो पटेल तो नहीं जानता था कि भाई ये जो थानेदार है इस महात्मा को जानता है, और पटेल महाराज जी से भी वाकिफ भी नहीं था। अभी बाहर की दृष्टि से देखा कि अब फंसेगा ये महात्मा, राजे का पेड़ लगा रखा है और बहुत मस्ती में कह रही कि इसकी सुगंध भी बहुत परंधाम को नशेरने वाली है, तो मुझे तो दिखा दिया। तो थानेदार को लेकर आया चढ़ाकर। अब जैसे ही थानेदार आए, थानेदार तो पहचान रहा था लेकिन महाराज जी नहीं पहचाने थे। उसने तो उन्होंने तो तुरंत एकदम क्या कहा, क्या कहा सुंदर साथ जी? "अ, थानेदार साहेब आए हैं, इन्हें भी दर्शन करवा दो। इनको क्यों नहीं दिखलाएंगे, पहले इनको बिठलाओ।" पटेल ने कहा, भाई महात्मा जी थानेदार आ गए हैं, जरा जो कल हमें सैर करा रहे थे, हमें दिखा रहे थे ज्ञान मंदिर, इनको भी दिखा दो। हम क्या लेकर जाए? क्योंकि क्या सोच रहे हैं कि महाराज जी अपने आप ही बता दे। उनके अंदर ये था पटेल के कि कहीं ना कहीं ये महात्मा झूठ बोलेगा या रात रात में कटवा देगा। अगर मैं जाऊं और वहां मेरी बात झूठी निकले तो भाई मैं फंसूंगा उल्टा। तो उसने दांव पेच लगाए, महाराज जी को कह रहे हैं कि भाई जो हमें कल दिखा रहे थे ना, आप उनको भी दिखा दो, उनको भी सैर करा दो। तो महाराज जी ने कहा क्यों नहीं? भाई जरूर कराएंगे, बैठाओ जरूर इनको। तो बैठा कर क्या कहा यहाँ पर, जो पग प्यादे पैद उठा कर दर्शन हित आ सकते हैं, भला यह कैसे हो सकता है वे वंचित रह सकते हैं। जो पग प्यादे पैद, जो भी पैर उठाकर सतगुरु की शरण में आएगा, दर्शन वे वंचित कैसे रह सकते हैं, दर्शन हित आ सकते हैं। यानी जो दर्शनों के लिए दिल में प्यास लेकर अपने पैर उठाकर आएगा, तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि वो वंचित है? कोई खाली नहीं है इन दरवाजे। ध्यान देना। हम सतगुरु के लिए कहीं भी चलते हैं ना, कुछ भी पग उठाते हैं ना, तो वो भी सुंदर शाह जी हमारे तीर्थ में है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब सुख। एक तो अंदर में है जो सतगुरु की चलनी है, लेकिन अगर सतगुरु के धाम तक या मंदिर तक या सत्संग तक कहीं भी जाते हैं ना सुंदर शाह जी, वो एक एक पग का हिसाब धनी करते हैं कि क्यों उसने मेरे लिए। तो इसीलिए कह रहे कि भाई जो पग उठाकर आ रहा है, भला ऐसा हो सकता है कि वो वंचित रह जाए? सतगुरु वंचित नहीं छोड़ते। हाँ, अगर हम ही पात्र ना हो तो कुछ नहीं। भाई चाहे तुम संसार का मांगने आ रहे हो तो संसार का देंगे, परमात्मा का परमधाम का मांगने आ रहे तो परमधाम का मांग देंगे। जो तुम्हारी इच्छा होगी वो तुम्हें देंगे, सतगुरु देने के लिए खड़े हैं। अब हम क्या मांग रहे हैं? वो हमारे ऊपर निर्भर करे, वो हमारे विवेक पर निर्भर है। कह रहे हैं सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी तो कह रहे हैं कि मात चाहे तीन मात दे, और सुनने चाहे तीन सुन, और भिष्ट चाहिए भिष्ट दे, यो पाई अपनी किस्त। भाई कोई माता रानी को यानी इस माया को मांग रहा है तो उसको माया दे रही है, कोई शून्य को मांग रहा है तो उसको शून्य दे रहा हूँ, कोई भिष्ट चाहता है तो उसको भिष्ट दे रहे हो, ये अपनी पाई किस्त, अपनी अपनी करने के अनुसार पा रही है अपनी इच्छा के अनुसार। तो महाराज जी खुद कह रहे हैं कि जो पैर पर उठाकर मेरी शरण में आया है, कुछ दिल में भावना लेकर, तो वो खाली नहीं जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं भला कैसे हो सकता है वंचित रह सकते हैं। अब कहा कि थानेदार तो भाई मुस्लिम था, तो महाराज जब उसी भाषा में बात करते हैं तो उन्हें कहा कि आओ भाई थानेदार थोड़ा सा पास में तो बैठो हमारे। तो नजदीक को बैठाकर महाराज जी बोले
क्या कहा? बोलो किसकी सैर चाहते हो, देखो क्या जबरूत, या लाहौत देखने की इच्छा है, या देखोगे हाहूत। हाहूत यहाँ कह रहे हैं कि हमारे थोड़े नजदीक को तो आओ, है ना? तो बताओ किसकी सैर करना चाहते हो? जबरूत देखना चाहते हो? जबरूत सुंदर शांति किसको कहते हैं? अक्षरधाम, है ना? जबरूत हुआ अक्षरधाम। ये लाहूत देखने की इच्छा है, लाहूत और हाहूत। हाहूत किसे कहा गया है और लाहूत किसे कहा गया है? सुंदर शांति, है ना? अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट कर दीजिए। नहीं हो रहे। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं उसी के भाषा में कि जबरूत देखना चाहते हो, अक्षरधाम देखना चाहते हो, लाहूत देखना चाहते हो, परमधाम देखना चाहते हो, या आहूत देखना चाहते हो, या अंदर रंग महल के अंदर जो मूल मिला हुआ है तुम उसको देखना चाहते हो? बताओ किसको देखना चाहते हो? नूर तजल्ला देखोगे या देखोगे तुम नूर जलाल? नूर तजल्ला किसको कहा सुंदर साथ जी? अक्षरातीत राज्य में पुरंदर पर। और नूर जलाल किसको कहा? यानी जो उनके नूर से प्रकाशित है, वो कौन है? अक्षर। तो नूरे जमाल या नूर तजल्ला अक्षरातीत राज्य महाराज जी के लिए आया है, और नूरे जलाल अक्षर ब्रह्म के लिए। सुंदर साथ जी भाषा भले ही अलग अलग हो, लेकिन सबका बात नहीं तीन, मतलब एक ही भाषा जुड़ी। जो कछु कहिया वेद ने सोई कहिया, है ना? लेकिन हम भाषाओं में उलझ कर फंस जाते हैं कि भाई इनका खुदा अलग है और हमारे परमात्मा अलग है। ये केवल हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में भी होती है। और सही पूछे तो हिंदू तो एक बार फिर भी जुड़ जाता है, फिर भी समझ लेता है। लेकिन मुसलमान के अंदर इतनी कट्टरता होती है कि वो समझ कर भी ना समझ में। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि तुम नूर तजल्ला देखोगे या देखोगे नूर जलाल, या इसके जमजम चखोगे तुम, या होगे कोसर ताल। या तुम जमुना जी के जल को चखोगे, या होज कोसर ताल में लीला करोगे। क्या देखोगे तुम? सारी चीज कह रहे हैं महाराज जी उसी की भाषा में। मिलना अगर चाहते हो तुमसे मिलवा दे असराफिल। कौन कर रहा है इतना बड़ा दावा सुंदर सा? जिनको लोग पागल समझ रहे हैं बाल की दृष्टि से। अरे ये तो महात्मा है, ऐसे घूमते फिर रहे हैं। कोई दीवाना है, कोई पागल है, आकर फंस गए। ये देखो कितना बड़ा दावा कर रहे हैं सुंदर सा, है ना? जो मुसलमानों को भी नहीं पता उस चीज का भी दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मिलना अगर तुम चाहो तो मिलवा दे असराफिल। असराफिल का स्थान कहाँ पर है सुंदर साथ जी? सबसे बड़ी। तो कह रहे या चाहो तो वहां ले चले जहाँ रहते हैं इसराइल। तीन देवता में तीन फरिश्ते, पांच फरिश्ते, पांच फरिश्तों में दो फरिश्तों के नाम। एक असराफिल, जब्राइल, मैकाइल, अजाजिल और इस। मैकाइल ब्रह्मा जी हो गए, अजाजिल विष्णु हो गए, इजराइल शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हो गए, और असराफिल और जब्राइल, यानी असराफिल जागृत बुद्धि और जब्राइल जोश। तो इन दोनों का स्थान सत्स्वरूप में है, और इनका स्थान सबनी के स्थूल है, जहां से त्रिदेव प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं या चाहो तो वहां ले चले जहाँ रहते हैं इसराइल, नहीं तो नित्य वैकुंठ में ले चले, मलकूत में लेकर चले, जो उनकी भाषा में कहे। अच्छा जरा गौर से देखो, वह है नूर बाग अपना। हम तो पूछ रहे हैं, इनको देखना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं? हाँ उसको तो हवा बोल है। भैया बाहर नौकरी करने वाला थानेदार, क्योंकि कुरान का तो हर किसी को भी नहीं पता, जो अधिकतर यही घटित कर देते हैं, जैसे हमारे में नहीं होता फिर भी हमारे से तो ये कहेंगे कि 99% जागरूक हैं अपने कुरान के प्रति, भले बातूनी नहीं है लेकिन जाहिरा नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुओं में तो ऐसा अनर्थ हो रहा है, अपने वेदों के बारे में नहीं पता, अपने उपनिषदों के बारे में नहीं पता, पुराणों के बारे में नहीं पता।
बस ये तो होंगे बच्चों को पैदा होते ही मॉम डैड एप्पल फॉर बैग सब कुछ इंग्लिश ही, हिंदी किसी की तैसी कर दी है ना। हिंदी को बोलने वाले को तो सही पूछे तो समझते हैं कि पता नहीं ये तो पागल हो जाएगी। इतना ही नहीं बस ये देखो। तो लेकिन फिर भी इनके यहाँ कुरान की तालीम पता होता है, लेकिन हमारे में तो इससे भी बदतर बुरी हालत है। पढ़े लिखो उसको समझाया जाता है जिसको धार्मिक ना तो कुछ मतलब ही ना हो, बस पढ़े लिखे हैं भाई बहुत अच्छे। और जो धार्मिक में चलता है उसको पागल समझो। सही पूछे ना महाराज जी कह रहे कि मैं पागल हूँ, ये दुनिया में। लेकिन इतनी भीड़ वालों में जो सही होता है ना वो पागल समझो। जैसे आता है ना पीछे उदाहरण कि अगर 10 लोग मदिरा पान करने वाले बैठे ना, उनमें से एक ना करता हो तो वो 9 लोग उस 10 लोग को ही पागल समझेंगे, नहीं तो सोसाइटी से बाहर रहने वाला है, जबकि वो सही है। तो ये हालत है। तो यहाँ जो थानेदार था उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इतना पता था कि हाँ मेरी कुरान की बातें कर रहा है। तो महाराज जी ने पूछा कहाँ देखना चाहते हो, उसने कोई जवाब नहीं देखी, क्या देखना चाहते, फिर कहा अच्छा 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 कोई बात नहीं, जरा गौर से देखो, ध्यान को खींच कर जरा गौर से देखो, वह है नूरबाग अपना। और कह रहे हैं आम्र नग की रविशों पर भी ध्यान जरा देते रहना। वही जो हमारे ध्यान देना सुंदर साहब, जो हमारा नूरबाग है उसको देखो, उसके ऊपर फूल बाग है उसको देखो। और अगर इतना नहीं देखना चाहते तो जो हमारा अमृत वन है ना, अमृत वन के जो वृक्ष है, उन वृक्षों पर जो रसीले फल लगे हुए हैं, उन रसीले फलों पर ऊपर से नूरी सूर्य की पड़ती हुई नूरी किरणों को कैसे टकरा, इसका भी नूर और जोर से बहुत बारीकी से, बहुत माइन्यूट, यही तो होती है चित्र। एक एक चीज को बहुत गहराई से देखो ना, कि एक अगर ये देखे ना नूर बाग में फूल बागों में देखे तो एक फूल में कह रहे महाराज जी की एक फूल में बहुत सारी पंखुड़ियां, अनंत पंखुड़ियां, और एक एक पंखुड़ी पर सब तरह के रत्न जड़े हुए, और उनकी किनारी पर भी कांगरी पर भी छोटे 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 नग जड़े हुए हैं। और उन नगों में से अगर एक नग हीरे का है तो वो ये नहीं कि उसमें से एक ही तरह निकल रही, उसमें से सब तरह की तरह। एक ही पंखुड़ी का तुम पारावार नहीं पा सकते, उसके अंदर एक रंग के अंदर भी सब रंग है, क्यों, क्योंकि एक में सब है और सब में है। और फिर ये नहीं कह रहे कि एक एक पंखुड़ी ऐसे हंसती है, ऐसे खिलती है कि जैसे धनी को रिझाने के लिए ना आपस में बैठकर बात कर रही है, कोई बोल कोई बोल, एक पंखुड़ी से बात कर रही है, फिर एक फूल दूसरे फूल से गुफ्तगू कर रहा है, धनी की मीठी मीठी बातें कर रही है। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं, बहुत मायन्यूट होकर देखो, कह रहे हैं कि आम्र नग की रविशों पर भी जरा देते रहेंगे। भाई जो आम है उसका फल है, उसकी पत्तियां हैं, उनके अंदर से जो किरणें निकल रही है ना, नूर में किरणें, उन किरणों पर भी देखेंगे, वर्णन नहीं किया जा सकता थानेदार साहब इनका। क्यों, क्योंकि अक्षरा जी बस दिखा सकते, बोला नहीं जा सकता। जैसे गुड़, गंगे का गुड़ कहते हैं, खा लो उसका रस ले लो, लेकिन बोला नहीं जा सकता। तो कह रहे हैं पर पटेल की कृपा से दर्शन कर रहे हैं वो सब, है ना। पटेल की कृपा से दर्शन कर रहे हो, क्यों कहा पटेल, क्योंकि पटेल ही तो लाया है उसको बुलाकर। तो ये सुंदर सा जो एक मीडिएटर होता है ना, उसको भी शोभा। जैसे कह देते ना कि भाई मीनार पर चढ़कर मुल्ला अजान देता है तो वो अजान देने वाला तो भले ही पढ़कर सो जाए, लेकिन जो जाग गया तो उसका भी तो उसको हिस्सा मिलेगा, जगा है तो भाई तूने। जिसके यहाँ पर संबंध जोड़ा जाता है, दूल्हा दुल्हन के फेरे पड़ते हैं, वो भी अपने पंडित को याद रखते हैं, उस पंडित ने कराए थे मेरे। तो ऐसे सुंदर सा जी एक संयोग कराना, है ना, एक संबंध मिलाना, ये बहुत बड़ी बात है। एक मीडिएटर हो इसका भी सुधार। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पटेल की कृपा से तुम ये दर्शन कर रहे हो,
वह देखो बारीक नजर से रवीश ज्ञान में बदली की भी। अब महाराज जी ने उस गांजे के पेड़ की तरफ को इशारा कर दिया। अब देख भाई उसी पुष्प में से निकलती हुई किरणों को, वो देख वो ज्ञान बंदी खड़ी है। अब दृष्टि तो बदल ली उसकी पहली, पटेल की दृष्टि तो बदल गई। तो महाराज जी ने इशारा किया, भाई देख वो ज्ञान बंदी जो खड़ी है ना, जिसका दर्शन बिना कृपया के हो नहीं सकता कुछ। इस ज्ञान वल्ली का दर्शन परमात्मा की कृपा के बिना कभी हो ही नहीं सकता। क्यों सुन प्रसाद जी, क्योंकि बाहर से तो देखेंगे तो ये गांजे का पेड़ नजर आएगा, लेकिन सतगुरु की नजर से देखेंगे ना, तो उसी के अंदर तार बनकर लहराता हुआ पेड़ है। उसी के अंदर से ब्रह्म की खुशबू है। क्यों? क्योंकि सतगुरु की कृपा होती है। तो कहते हैं ना कि वो इस माया में भी बहुत कुछ करके दिखते, दिन में सिंह समाया साधु दिन में सिंह। तो सतगुरु की कृपा से सुंदर साथ जी कह रहे हैं उसका ही दर्शन हो सकता है। उसी पेड़ की ओर इशारा हमने अपना फेर लिया, जो पटेल साहब को हमने पहले दिन देखा। सुंदर साथ जिसके अंदर बहुत साफ छिपा हुआ देखो। अगर वो महाराज जी तुरंत थानेदार को गांजे का पेड़ दिखाते, अंदर का ना समझाते, तो क्या वो समझ पाता? नहीं समझ। ये बात की क्वेश्चन। लेकिन महाराज जी ने उसको पहले अंदर का दिखाया, और अंदर का दिखा था उसके अंदर दृष्टि बदल दे, बाहर का दिखा था उसकी दृष्टि में वो ही नजर। इसी तरह से अगर हम किसी से माया छुड़ाना चाहे तो माया छोड़ नहीं सकते जब तक हम उसको परम धाम न दिखाएं। जब परम धाम को दिखा देंगे, वहां की सुख सुविधाएं दिखा देंगे, वहां के वैभव दिखा देंगे, वहां का आनंद दिखा देंगे, तो यहाँ का सुख दुख स्वतः ही छोड़ देगा, उसकी दृष्टि बदल। अंदर का देकर तब बाहर का छोड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता ना, छोटे बच्चे को अगर कोई चीज लेनी है ना, तो उससे छीनो तो वो रोएगा नहीं देगा, लेकिन उसको दूसरी चीज दे दो ना उससे अच्छी, तो उस चीज को छोड़कर इसी तरह से। तो महाराज जी ने यहाँ उसी पेड़ की तरफ इशारा काम किया कि चल भाई देख इसको। तो वही दिखाया कि जो हमने अपने आप मंदिर में आरोपा था, और जो एक बार एक दिन पहले वो था उसको पटेल को भी दिखलाया था। अब ये देखकर तो वो थानेदार भी सुंदर साथ जी, उसकी तो दृष्टि बदल चुकी थी। अब देखते 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 वो तो बहुत चक्का हो रहा है, वो चक्का हो रहा है, तो चौक पे क्या कह रहा है, बस 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 महाराज जी बस बस, और नहीं देखना देख रहे, वो तो चकरा गए शुरू की। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि पात्रता के बिना ज्यादा रस नहीं पिया जा सकता। यहाँ पर भी तुम्हें किसी गेस्ट के यहाँ चले जाओ, किसी में गेस्ट, और उसको कहे ये भी लो ये भी लो ये भी लो, तो क्या करा? नहीं 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 भाई बस थोड़ा दो। तो अभी तो थानेदार साहब आए थे, महाराज जी ने खोल दिया पूरा, तो बताओ क्या देखना है। तो थानेदार साहब कहने लगे कि रोक के बीच में कि बस 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 बस। समझ गए थे सुंदर साहब जी, चेहरे से पहचान लिया था कि ये वही हैं जिन्होंने मुझे पहला आगाह किया था, जिनको पता है अंदर का बाहर का सब पता। तो तुरंत बीच में रोक कर कह दिया कि बस बस आप दिखा देना बहुत है, बाकी मकल दे। इतना कहकर तो सुंदर साहब जी कह रहे हैं, बस बस काफी देख चुके अब बाग बगीचे साईं जी, हम बोले सारे थोड़े ही दिखलाए हैं तुम्हें अभी। वो बोला थानेदार की साईं जी, साईं कहकर संबोधन किया था उसने पहले भी कि साईं जी मैंने बहुत देख लिया था, अब और नहीं। लेकिन महाराज जी कह रहे भाई अभी तो पूरा दिखाया नहीं, अभी तो एक दो ही दिखाए हैं, अभी तो और रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, थानेदार चरण पर झुक कर बोला अब यह काफी है, अभी हमारे ब्रह्म धाम का बड़ा अंग सब बाकी है। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी तो मैंने बहुत कम दिखाया, परम धाम का बड़ा भाग है ना। समझ गया? जैसे कीजिए कैमरा ऑन करो, है ना, परम धाम का बड़ा भाग अभी बाकी है। कौन सा बड़ा भाग है सिंह? अभी राज्य के दर्शन तो कराए ही नहीं, जो सबका मूल है अभी वो तो रह रहा। अभी तो पूछा था ना नूर जला देखोगे नूर जला, लेकिन अब ये चीजें तो दिखलाई है, तो अभी बड़ा भाग तो रह रहा है। अगर राज्य के हृदय को देखेंगे तो क्या चकरा जाओगे। तो कह रहे हैं अभी परमधाम का बड़ा अंग बाकी है। अब इतने सुनकर तो थानेदार तो चकरा गया, पता नहीं आज तो कितना देंगे। तो चरण कह रहे हैं, चरण झुककर बोला अब यह काफी।
हर एक 15वें दिन दर्शन को साईं साहब आऊंगा, जो आपने मुझे दिखाया ना वो सब छोड़। लेकिन मैं अब से 15वें दिन रोज आऊंगा, और धीरे 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 मुझे आप दिखलाते जाना, मैं जाऊंगा। ये सुंदर सा, एक साथ में नहीं, कोई भी चीज समझे या देखे तो एक साथ में नहीं होती। अब चलते समय सुंदर सा जिसके अंदर श्रद्धा भाव तो हो गई थी, क्योंकि पहले भी इंसिडेंट से वाकिफ हो चुका था कि मैंने महात्मा का कहना नहीं माना तो कितने लोगों की जान गई थी। और अब इन्होंने मुझे सब कुछ दिखा दिया, तो मेरे इस कुरान की बात करे तो पहुंचे हुए हैं, श्रद्धा भाव हो गया। अब इसको देखकर तो पटेल के भी होश उड़ गए। मैं तो लाया था कि नहीं कुछ जुर्माना लगाए, न गिरफ्तार करने कुछ करे, ये तो उल्टे फंद में फंस गए। आतंक जैसे प्राणनाथ जी के देवी को अरेस्ट करने के लिए आया था, खुर्दल खान जो औरंगजेब का भेजा हुआ था, लेकिन खुद महाराज जी की चर्चा सुनकर उन्हीं के प्रेम पास में बंद गए। तो ये होती है अंकुर, आए हम बांधने खुद बन गए इसके लिए। तो यहाँ कह रहे हैं अब नजर गुजारी 10 रुपए की चलते समय जरूर, 10 रुपए की महाराज जी विदाई की। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब महाराज जी को पैसे दिए तो महाराज जी ने कहा भैया हम क्या करेंगे, इनमें हमें नहीं चाहिए थे, क्यों हम बोझ लाते, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, जिस चीज की जरूरत होती है परमात्मा अपने आप हाजिर करा देता है, हम हमें मतलब नहीं इसका बोझ ढोने के लिए। तो महाराज जी ने कह दिया कि जब उन्होंने मना किया तो उसके अंदर ओश था। तो कह रहे हैं कि उसने बोसा लिया कदम, बोसा कहते हैं सुंदर जी, चुंबन, जैसे चुनते ना मुस्लिम लोग क्या चुनते हैं, हाथों को चुनते हैं, लेकिन इन्होंने महाराज जी के चरणों को छुआ, जबकि मुसलमान लोग चरण नहीं छूते। तो ये कहते हैं कि भाई हम तो एक परमात्मा खुदा के ही छुएंगे, किसी इंसान को। लेकिन जब श्रद्धा भाव होती है ना तो हर नियम तय के धरे रहते। तो उन्होंने महाराज जी के चरणों में बोसा लिया, और हम महाराज जी कह रहे कि मैंने उनको आशीर्वाद दिया। अब वो जो देखा पटेल ने दरोगा को नतमस्तक होते हुए, तो उसके अंदर भी बदलाव आया, भाई मैं ही गलती करता हूँ, ये तो उल्टा पासा पड़ गया। मैं लाया था उनको बंधवाने के लिए, लेकिन उनको बंधवाने के लिए। तो उनको देख कर कह रहे हैं कि देखा देखी पटेल ने भी आज हमारा चरण, पटेल भी झुक गए महाराज जी के चरण। अब यहाँ से कह रहे हैं कि इस तरह से दोनों सज्जन क्या है, पटेल भी और थानेदार भी यहाँ से नतमस्तक होकर विदा होते हैं। और धीरे धीरे जैसे अंदर अंदर में भाव बढ़ने लेता, पटेल तो सुंदर जी एक प्रतिष्ठित था वहां का, भाई सबका अधिपति था मंदिर का, तो जब वो झुक जाए तो और तो आसानी से झुक जाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इन सबके झुकते देख देख कर फिर और लोग भी यहाँ पर झुकने लगे, और इतना होने लगा सुंदर जी के कह रहे कि जो नदी ताप्ती थी ना, ताप्ती नदी, अगर उसमें बाढ़ आ जाती थी तो लोग उसमें तैर तैर कर चर्चा सुनने के लिए आने लगे। इतना प्रभाव रहा चर्चा का, इतने लोग प्रभावित हुए, क्यों, क्योंकि साक्षात अक्षर के पर चर्चा करें और देखने में भी कैसा, भले देखो तुम आकार को पर देखो अंदर का। तो कह रहे नदी ताप्ती में जो चीज होती थी, तो उसमें जब वो पानी का उफान आता था तो लोग तैर तैर कर आते थे, और इतना ही नहीं खाने पीने की चीज भी लेकर आने लगे। ये श्रद्धा होती है सुंदर साथी, कि भाई हम कहीं चर्चा सुनने के लिए, पीछे भी आके सत्संग में जा रहे हैं, अपने मंदिर में जा रहे हैं, अपने संतजनों के पास जा रहे हैं, अपने इष्ट मित्रों के पास जा रहे हैं, है ना, तो वहां पर हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो भाव तो उमड़ती है। अब सबसे पहले अंदर में भाव आएगा तो क्या आएगा, भाई मैं कुछ अपने सकते कुछ। तो इसी भाव से भावित होकर लोग क्या कर रहे हैं महाराज जी की उसमें ताप्ती नदी में खुद तो तैर तैर कर आते, पीठ पर बांध बांध के सामान भी लाने लगे। और फिर इतना अंदर भाव मरने लगा कि मुझे भी ले जाकर, कोई कहता कि मेरे घर चलो, कोई कहता मेरे घर चलो, तो मुझे भी बैठा बैठा कर नाव से पार कराकर नदी को अपने अपने अलग अलग गांव में ले जाने लगे, इतने लोगों के अंदर से जाना। अब महाराज जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भाई हम जब चले यहाँ से, तो कह रहे हैं एक गांव में पहुंचते हैं, चतुष्मास जैसे ही बीता, समय पूरा हो गया, 4 महीने की भी तक हो गई है। अब चतुष्मास जब बीता तो कह रहे कि भाई चलो हम गाँव चलना है, तो चलने की सोची। तो कह रहे हैं कि सबने अपने अपने गांव में ले जाना चाहा कि पहले भैया हम लेके चलेंगे, अभी तक तो यहाँ ना 4 महीने का नियम था कि अभी नहीं कहीं जाएंगे। जैसे 4 महीने बीते, सुंदर साथ के अंदर भाव जागृत हुआ, तो इंतजार में कि हम लेकर जाएंगे सबसे पहले अपने घर, हम लेकर जाएंगे अपने गांव में,
हम लेकर जाएंगे अपने गांव में, सबके अंदर श्रद्धा होती है। जैसे आ रहे ना याद हमारे गोपाल मुनि जी महाराज जी के, पालकी में बैठा बैठा कर ले जाया जाता था, है ना। ऐसे अब महाराज जी को भी, सिमरनाथ जी भी कोई जागरण यात्रा पर जब चले, तो ऐसे महाराज जी के भी अंदर ही, मतलब लोगों के अंदर ही आ रहा कि हम अपने गांव में रहेंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप जहां भी जाना चाहते हो, जिस गांव में रुके हुए थे कमरखेड़ी में, तो उन्होंने कहा आप जहां भी जाओगे हम छोड़कर, यानी इतना सम्मान कि हम विदा कर आएंगे। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी वहीं छोड़कर आएंगे जहां जाना चाहोगे आप, और गाड़ी में बिठला करके हम छोड़ कर आएंगे। अब महाराज जी तो कहीं चलना है तो उसके पीछे कारण है। एक गांव में पहुंचे, उस गांव में ये है कि दो पार्टी बनी, कह रहे सुंदर साथ जी थी दो पार्टियां गांव में, कलहता पानी के कारण। गांव, एक ही गांव के रहने वाले लोग थे, उसमें दो पार्टियां बनी हुई थी, विवाद था पानी का, पानी के ऊपर कोई झगड़ा था, तो अलग अलग सारे रहे, यानी खुशियों को उठ बैठ नहीं। अब उस गांव का जो कह रहे हैं, एडू नामक एक पटेल था, बड़ा व्यक्ति उस बस, जो दो पार्टी बनी हुई, तो उस पार्टी का एक एडू नामक एक पटेल था, है ना। वो कभी ना पहुंचा हम तक मिलने, वजह पार्टी थी। वो भी पटेल था, वो भी। तो जो गांव में दो पार्टी बनी हुई थी, तो एक पार्टी के लोग तो महाराज जी के दर्शन करने आने लगे, लेकिन जो एडू पटेल था वो नहीं आया। क्या था, अरे ये हो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा जाता ना कि दुश्मन का दुश्मन अपना दुश्मन, और दोस्त का दोस्त अपना दोस्त। तो उसने ये सोचा कि भाई जब ये जा रहा है मेरा दुश्मन वहां महात्मा के दर्शन करने, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो महाराज जी के अंदर आया कि कोई बात नहीं, उसने एडू पटेल ने मुझे बुलाया नहीं, तो पूछा तो कहाँ जाओगे महाराज जी की, मैं वहीं जाऊंगा जो नहीं आया मुझे मेरे से मिलने के लिए। हालांकि बुलाया नहीं, लेकिन महाराज जी क्या कि वही चोट करूंगा ना, जहाँ से बीज अभी खड़ा है वृक्ष। तो कहा सुंदर साथ जी कि हम कभी नहीं गए थे वो मिलने के लिए, लेकिन फिर भी जब महाराज जी से पूछा कि कहाँ जाओगे, तो महाराज जी ने कहा मैं एडू पटेल के यहीं जाऊंगी। अब कह रहे वहां से वो, उसे महात्माओं से नफरत नहीं बल्कि मजबूरी। क्या मजबूरी थी कि ये जा रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा हमारी कभी पार्टी पर कोई अनबन हो जाता है तो उसके सत्संग में वो जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरी उससे अनबन हो गई तो भाई देख, उसके सत्संग में मैं नहीं जाती तो तुझे भी नहीं जाना, उस मंदिर में तुझे भी नहीं जाना। ये पार्टी बाजी सुंदर जी हमारे में भी चलती है, लेकिन चलिए नहीं। महाराज जी इसी वैमनस्यता को दूर करें। ये घटनाएं क्यों बता रहे महाराज जी, क्योंकि ये हमारे साथ में चलती है। तो यहाँ दो गांव के अंदर जो बीमारी लगी हुई थी, लड़ाई की झगड़े की, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो पानी का कारण। तो महाराज जी एडू पटेल के घर ही जाते हैं। अब एडू पटेल तो कह रहे कि भाई ये तो नहीं कि उसे दुश्मन की महात्मा से श्रद्धा भाव तो बहुत था। तो जैसे महाराज जी गए तो उन्होंने बहुत आदर से किया, सम्मान से महाराज जी को बैठा, है ना, और बैठलाकर भोजन वजह की सबकी व्यवस्था की। अब महाराज जी को कहना था कि भाई आपको भोजन तो यहाँ करना है, लेकिन महाराज जी को पता था कि भाई इन दो पार्टियों में झगड़ा हो रहा है, तो कहा कि भाई अगर इस गांव में सभी मिलकर एक जगह भोजन करेंगे तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो भैया मुझे ऐसा। अब जो सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि एक ही गांव के लोग, और आधे आए आधे ना आए, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। जब मैं यहाँ आया हूँ तो दोनों पार्टी एक साथ भोजन करेंगी तो मैं भोजन करूंगा, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। पर मैं चाहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे वहां चर्चा चली तो कुछ लोग आए कुछ नहीं आए, तो महाराज जी को पता लग गया, बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे। तो वो जो पटेल था वो तो राजी हो गया था, क्योंकि महाराज जी की उसने चर्चा सुन रखी थी। तो पैसे रखकर कहा सुंदर साथ जी कि भाई मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो लेकिन एडू पटेल ने कहा भाई मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, अब अच्छा तो नहीं होगा कि मैंने घर से भाई महात्मा जी ऐसे भूखे प्यासे चले जाए, तो जितना पड़ता। तो यहाँ कह रहे हैं अ, आप खिला, यहाँ कह रहे हैं पूरा गांव एक चूल्हे पर आज यदि जीमेगा, तब हम यहाँ जीम सकते हैं, वरना हमको जाने दो। एक ही चूल्हे पर जीने, तो भाई हमें जाने। लेकिन यहाँ पर सुंदर सा जी जब महाराज जी ने कहा
कि भाई अगर एक साथ घूमते हैं तो रुकूं, नहीं तो मैं चलूं। तो यहाँ पर एडू पटेल ने अपनी स्वीकार की कि मैं तो बड़ा परेशान, मैं तो राजी हूँ भाई, आ जाए मेरे घर। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, मंगवा कर पटेल ने 200 रुपए डाल दिए सन्मुख, बोला यदि कम समझो तो मैं दूंगा अभी। पटेल भी ऐंठ में आया और तुरंत जब स्वीकार की दे दी, 200 रुपए डाल के कहा कि जरूरत हो तो और दे दी। ये नहीं अहंकार, देखो तेरे घर जीव रहा हूँ यहाँ एक चूल्हे पर, तो ले मेरी तरफ से पैसे, जरूरत है तो और दे। एक अकल। लेकिन फिर भी महाराज जी के कहने से दोनों में सहमति होती है और दोनों एक साथ भोजन करते हैं। और महाराज जी भी फिर खुशी खुशी से भोजन करके यहाँ से अगले गांव के लिए विदा किया। तो इस तरह से सुंदर साथी महाराज जी आज गांव में पहुंचे और दोनों के अंदर जो मतभेद था वो मतभेद था। ऐसे ही सतगुरु महाराज जी हमारे अंदर भी सुंदर साथ जी कोई द्वैत आ जाता है, कहीं पार्टी बाजी आ जाती है, भीतर में भी महाराज जी कह रहे भाई कि अगर पार्टी बाजी करते हैं ना तो मुझे बड़ा जो प्रीत होता है साथ में तो मुझे है। अब जो पार्टीबाजी होती है तो उसमें मुझे तो ये समझे कि हम दुख दे रही हैं। जैसे गांव वाले सुंदर साथी एक ही गांव के रहने, हम भी तो एक ही घर के रहने वाले हैं। और कितनी पार्टियां हो रही, छोटे छोटे स्तरों पर भी हो रही, बड़े बड़े स्तरों पर भी हो रही। मंदिरों में भी अलग अलग हो रही है, आश्रमों में भी अलग अलग हो रही है, मीटिंग में भी अलग अलग हो रही है। महाराज जी इन पार्टीबाजियों को मिटाने के लिए आए हैं। तो खुले दिल से सुंदर साथ जी सबके साथ प्यार से रहे, सबका सम्मान करे। ये महाराज जी इसी से फिर पूछे तभी हमारी इस प्रेम को वे रसपान भी करेंगे। नहीं तो कह रहे भाई मैं चलू, तुम अपनी पार्टीबाजी में मस्त रहो। इस प्रकार सुंदर साथ जी महाराज जी ने गांव की जो फूट थी कुछ दिनों से चल रही थी, इस द्वैत को दूर हटाया और आगे की यात्रा पर आ गए। कहा जाते सुंदर साथ जी प्रश्न सुनते हैं कल। आज के लिए इतना सुंदर साथ जी, कोई फिर बोलने का तो करते रहना। आप सभी के चरण में तो फिक्र को दुख धनी पे बड़ी मत के जो धनी कहे, होए गए जो आगे, तीन भी धनी मिलन को दुख धनी पे मांगे। इस संसार में जो भी बड़े बड़े बुद्धिमान महापुरुष पहले हो गए हैं, उन्होंने अपने प्रियतम पर ब्रह्म से दुख ही मांगा है, ताकि वे अपने धनी का दीदार कर सके। जब बिछोहा धनी का तब दुख में धनी विलास, उन दुख के विलास में पहुंचाए देत धनी आस। जब धनी के वियोग का अनुभव होता है तब विरह के उस दुख में प्रियतम के विलास की लज्जत मिलती है। उस अवस्था में यह आशा बलवंती हो जाती है कि धनी का दीदार अवश्य होगा। विरह में तड़पने पर यह एहसास होता है कि प्रियतम पल पल हमारे साथ है। ऐसी अवस्था में दीदार के प्रति दृढ़ता हो जाती है। जी, शुरू की चौपाई में तो महाराज जी समझा रहे कि बड़ी मत के जो धनी कहे, यानी कि संसार में जो बड़े बड़े बुद्धिमान महापुरुष पहले हो गए। तो देखो महापुरुष तो पहले कौन से, हमारे प्राणनाथ जी हुए, देवचंद्र जी हुए, जिन्हें बड़ी मत मिली। बड़ी मत के धनी तो वही थे ना जी, देखो जो महाराज जी बता रहे। और उन्होंने अपने प्रियतम परब्रह्म के दुख की ही मांग करी। अब देखो दुख तो दो तरह का है, एक तो संसार का दुख है वैसा, और एक है दुख जिससे धनी की मांग करे ना, वो विरह के दुख की मांग करे ब्रह्म आत्मा। यहाँ के दुख तो है ही जो है जी, लेकिन जो विरह में दुख है ना राज्य के, तो वो दुख ना एक अलग है जिसमें प्रियतम का मिलन हो। तो आत्मा ना उस दुख की ही मांग करे जिसमें राज्य से मिलन हो। तो उस विरह रूपी दुख की मांग करी ताकि वे अपने धनी का दीदार कर सके। जब बिछोहा धनी का तब दुख में धनी विलास। देखो जब बिछड़ने का दुख हुआ है ना, जो जिस दुख की पहले बात कर रहे, उस बिछोहे जब हमें याद आ गई हम हाँ वहां से बिछड़े हैं, यानी हमारी दृष्टि राज्य से हट के संसार में लग गई, तो उस विरह में ना आत्मा जो तड़प के, तो क्या करे तब दुख में धनी विलास, यानी उस दुख में ना वो दुख नहीं नजर आता, उसमें एक मीठा मीठा, यानी उसमें एक सुकून एक आनंद की अनुभूति हो।
ताकि उसमें राज्य से एक, चाहे उसमें राज्य का देखो थोड़ा बाहर से भी है, जैसे राज्य का अगर दीदार भी नहीं हो रहा ना, अगर विरह में उनकी याद आ रही, तो उसमें ना एक विलास लगा अंदर से, हाँ एक आनंद की अनुभूति, बहुत हल्का सा महसूस हो। तो उन धनी के विलास में पहुंचे देत धनी आस, यानी वो मिलाप ऐसा है, वो विरह ऐसा है, उसमें एक आस यानी उसमें एक उम्मीद आत्मा के अंदर खड़ी हो जा रहा है, एक रूप में, आशा के रूप में, कि अब मेरे राज्य सम्मिलन मेरा होगा। तो ये ना राज्य महाराज जी हमारे अंदर से बता रहे हैं विरह का दुख जो है, यानी उसमें आत्मा खड़ी होकर ना उस प्रियतम को देखना चाह रहे हैं ना, तो उसमें सुख की आनंद की अनुभूति होगी उस आत्मा को। इसमें बड़ी मत का फिर बड़ी मत का देखो, बड़ी मत के जो धनी गए होए गए जो आगे, तो इसमें जी देवचंद और प्राणनाथ जी नहीं आने चाहिए, क्योंकि प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से तो वाणी उतरी है ना। हाँ जी, वही तो प्राणनाथ जी तो है ना। तो प्राणनाथ जी अपने को थोड़े ना कह रहे, ध्यान देना, बड़ी मत के जो धनी गए होए गए जो आगे, यानी जो मेरे से पहले हो गए, तीन भी धनी मिलन अच्छा। तो धनी पे मान। इस संसार में जो बड़े बड़े बुद्धिमान महापुरुष यहाँ, यानी जिन्होंने व्याकुल तक का भी ज्ञान दिया, पंच वासनाएं तक दिए गई, पंच वासनाओं के लिए आ सकते हैं, क्योंकि महाराज जी से जो पहले हो गए, है ना, जी जी। बड़े बड़े बुद्धिमान महापुरुष पहले हो गए। तो जैसे पंच वासनाओं में उन्होंने तो दुखी मांगा है ना। हाँ जी, मांगा तो है, लेकिन बड़ी मत से ना ये समझ में आया था, बड़ी मत यानी कि बड़ी बुद्धि, जागृत बुद्धि है ना जो और, प्राणनाथ जी के अंदर है। और विचार कर, क्योंकि अपने से पहले कह रहे हैं ना, हाँ जी, हो गए जो आगे। हो गए जो आगे, तो देवचंद जी और प्राणनाथ जी तो अभी हुए ना, साथ में ही है, उनके मुखारबिंद से तो वाणी उतरी है। हाँ जी। तो शायद ये पंच वासनाओं के लिए, क्योंकि वे भी बड़ी बुद्धि है और वेद का तो ज्ञान लेकर आए हैं ना, उन्हीं से पूछे तो, और हाँ अगर जी। बताते